हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग क्लास 10 की चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले इसका इंट्रो हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे लिखा है इन चैप्टर 2 यू हैव स्टडीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब है कि हम लोग पढ़े थे लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? जिसका मैक्सिमम पावर क्या हो? 1 हो। क्वाड्रेटिक में जिसका मैक्सिमम पावर यानी डिग्री जो है वो कितना होगी? 2 होगी। और क्यूबिक में 3 होगी। चलिए आगे देखते हैं। वन टाइप वॉज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बट ए नॉट इक्वल टू 0, यानी ए 0 का इक्वल नहीं होगा। वेन वी इक्वेट द पॉलिनोमियल्स, है ना, टू 0 वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Quadratic equation come up when we deal with many real life situation. For instance, suppose that क्या लिखा है कि suppose a carpet area of 300 square meter with its length 1 meter more than twice its breadth, है ना, twice its breadth. What should be the length and breadth of hall? ठीक है, मतलब कहा है कि इसका कारपेट का एरिया 300 स्क्वायर मीटर है और इसका लेंथ जो है 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है ना, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि सपोज द ब्रेथ ऑफ द हॉल इज x मीटर, देन इट्स लेंथ शुड बी 2x प्लस 1, क्योंकि उसका ट्वाइस से 1 मीटर मोर था। ठीक है, तो इसका हम लोग ब्रेथ x लिए तो लेंथ क्या हो जाएगा? तो उसका ट्वाइस यानी 2x और प्लस 1 मीटर मोर यानी कि प्लस 1। ठीक है, तो वी कैन डिसाइड द इंफॉर्मेशन पिक्चुअली आज शोन इन फिगर 4.1। यहाँ पे दिखा हुआ है एरिया, यहाँ पे हमको शो किया हुआ है। ठीक है ना, एरिया शो किया हुआ है और एरिया का फॉर्मूला का होता है L इंटू बी। तो एरिया क्या होता है? L इंटू बी। एल मेरा क्या था? एल मेरा था 2x प्लस 1 इंटू एक्स। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स मीटर स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 300, ये गिवन है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300 इक्वल टू 0। देयरफॉर सो द ब्रेथ ऑफ द हॉल शुड सेटिस्फाइड द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300 इक्वल टू 0 विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका पावर मैक्सिमम कितना होगा? 2 होगा। मैं यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा हूं। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x, क्या होना चाहिए? x जो है वो वेरिएबल होगा, इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर बट a नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना, और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है हमारा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में है तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और अगर नहीं है तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स के लिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस या प्लस यहाँ पे 300 जो हम लोग एग्जाम्पल में दिखे थे इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना, और अगर यही चीज हमारा था कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, तो दिस इज नॉट इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर जो है वो 3 है। ठीक है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग जान सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। चलिए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 4.1 है, यहाँ पे लिखा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर इक्वेशन क्वाड्रेटिक। तो इसको हम लोग चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन द सेंस कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्म में है या नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना। 2 3 4 क्वेश्चन मैं बता देता हूं, आगे आप सॉल्व कर सकते हैं।
तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट x माइनस 3। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में है ना, इसको पहले हम लोग ब्रैक कर लेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, 2ab। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस 2 इंटू एक्स, और b तो 1 है तो रहने देते हैं, इक्वल टू ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 और x क्या हो जाएगा हमारा 2x, 2 और 3 को करेंगे तो माइनस 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको अगर इधर लाते हैं तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो क्या लिखाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर आकर प्लस 6, तो क्या हो जाएगा प्लस 7 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसका जो डिग्री है वो क्या है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे कि इट इज, है ना, इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो फिर से यहाँ पे क्या लिख देंगे, hence the given equation is a quadratic equation। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 6 प्लस 2s। चलिए इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये तो सिंपल है, रहने देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इसको उठा के इधर ले आएंगे तो यहाँ पे प्लस 2x था, इधर आके माइनस 2x हो जाएगा, और इधर आके प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको लिखेगा हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बट साइन माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये भी उस फॉर्म में आ गया ना। तो इसको भी हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि इट इज ऑफ द, लिख देंगे यहाँ पे इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देन hence given equation, ठीक है, given equation is a quadratic equation। सॉल्व हो गया। बहुत सिंपल चैप्टर है, आप आगे का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर ना सॉल्व हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। और अभी 2 क्वेश्चन मैं बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x प्लस 3। तो ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन, इसके बीच में भी, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x से पहले करते हैं, इस x से ये दोनों करते हैं, x और x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इसको करेंगे माइनस प्लस माइनस 2x, फिर 1 करेंगे 1 और x करेंगे तो यहाँ पे प्लस x, इससे इसको करें तो क्या हो जाएगा माइनस 2, ठीक है, इक्वल टू x से x को किए थे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, x इसको किए तो माइनस x, 3 करेंगे तो यहाँ पे प्लस 3x और माइनस 3, ठीक है ना। अब इसको अरेंज कर लेना है, ठीक है। तो स्क्वायर एक इधर भी है और एक इधर भी है, तो ये इधर आएगा तो ये और ये कैंसल, ठीक है ना। अब हम लोग इधर से 2x और 1x, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस x, और यहाँ पे माइनस 2 हो गया, इधर x और 3x में x तो हो गया यहाँ पे 2x, और ये हो गया माइनस 3। सब उठा के इधर ले आते हैं, चाहे इसी को उधर ले जाते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं 2x माइनस 3, इधर आएगा तो प्लस x और ये प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। 2x और 1x का हो जाएगा हमारा 3x माइनस 3 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस 1 बच जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है उस फॉर्म में है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस बी एक्स और प्लस या माइनस सी इक्वल टू 0 का फॉर्म में है क्या, नहीं है ना। तो हम चेक कर चुके कि ये नहीं है उस फॉर्म में, तो हम लोग लिख देंगे इसको इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ, लिख देंगे यहाँ पे इट इज नोट ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस बी एक्स प्लस या माइनस सी इक्वल टू 0। तो अब लास्ट में फिर क्या लिख देंगे कि hence the given equation, ठीक है, is not
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन 7 को हम सॉल्व करते हैं। बाकी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे देखिए, a प्लस बी का होल क्यूब है, तो a प्लस बी का होल क्यूब में इसको हम लोग पहले तोड़ देंगे, है ना। तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पे कि a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। इसी फॉर्म में हमको इसको दिखाना है। तो इसको तोड़ देते हैं, उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 3 का क्यूब, है ना, प्लस 3a स्क्वायर b, यहाँ लिखेंगे हम लोग 3a कितना है x, तो a स्क्वायर और इंटू b कितना है 3, तो लिख दें यहाँ पे 3। ठीक है ना, 3। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फिर से क्या है 3ab स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस देखिए 3a क्या है हमारा, a है हमारा x और b क्या है हमारा b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करते 2, यहाँ कुछ नहीं यानी कि 2 हो जाएगा और x स्क्वायर और x तो क्या हो जाएगा x क्यूब यानी कि 2x क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं। x क्यूब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं x क्यूब, 3 3 जा 9 3 जा 27, ठीक है, इससे 3 3 जा 9x स्क्वायर हो जाएगा ना, 3 3 जा 9x स्क्वायर, 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है ना। अब क्या करना है, इसका और इसको, ये दोनों सबको एक साइड कर लेते हैं। तो चलिए तो यहाँ इसी को उठा के इधर ले जाते हैं ना, लिखते हैं 2x क्यूब और माइनस 2x माइनस x क्यूब माइनस 27, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 9x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 27x इक्वल टू 0। चलिए अब यहाँ पे इसका और ये दोनों सेम है ना, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x क्यूब, ये 2x यहाँ और 27x है, दोनों माइनस में है तो माइनस 27x हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस 27x हो गया, अब इसको ये और ये भी हो गया, अब ये बच गया ना माइनस 27, ठीक है ना, इक्वल टू 0। तो बताइए इस फॉर्म में है, नहीं है, नहीं है ना, तो किस फॉर्म में नहीं है, तो ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c का फॉर्म में नहीं है, इसीलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म, है ना, लिख देंगे इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। Hence, given equation is a not. Hence, given equation is not in quadratic equation. ठीक है।